अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम 10वीं जमात का छठा सबक इल्मे मुसल्लस जो कि ज्योमेट्री में है देख रहे थे। और इल्मे मुसल्लस के आखिरी हिस्से में है हम लोग अभी। इल्मे मुसल्लस का इत्तलाक यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इल्मे मुसल्लस का हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो हमारी पहुंच से दूर दो नुकात का दरमियानी फासला या बुलंदी पर वाक़े नुकात की ऊंचाई को हम बराह रास्त नाप नहीं सकते, लेकिन हम इन्हें मुसल्लसियाती निस्बतों की मदद से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने निस्बतें इस्तेमाल की है, साइन पढ़ी है, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, इन निस्बतों का इस्तेमाल करके हम ये तमाम चीजें मालूम कर सकते हैं। तहसीब के मकसद के लिए दरख्त हो, पहाड़ हो या फिर मीनार को हम मिसाली उमूदी अजसाम मानते हैं। ये जितनी भी चीजें होगी, दरख्त होगा, पहाड़ होगी या फिर मीनार होगा, इसको हम क्या करेंगे, जमीन से उमूदन उसको मानेंगे। हम इन्हें शक्ल में जमीन पर उमूदी कतात की सूरत में जाहिर करते हैं। अगर मिसालें हल करते वक्त अगर हमें शक्ल की जरूरत पड़ती है तो हम मीनार हो, इमारत हो या फिर दरख्त हो, इसे हम क्या करेंगे, उमूदी कतात के जरिए उसको जाहिर करेंगे। जब तक नाजिर की ऊंचाई का जिक्र न हो, हम हमेशा नाजिर की आंख को जमीन की मस्तवी में मानते हैं। तो इल्मे मुसल्लस के इत्तलाक के अंदर जब तक नाजिर की ऊंचाई नहीं दी गई है, कितने ऊंचाई पर है या उसकी ऊंचाई कितनी है ना, तब तक जो है हम ये फर्ज करेंगे कि नाजिर की जो आंख होगी वो कहाँ पर होगी, जमीन की मस्तवी पर होगी, यानी जमीन पर होगी। बात समझ में आ रही? ठीक है। अब इससे मुतालिक कुछ इस्तिलाहात, कुछ तारीखें तुम्हारी किताब के अंदर दी गई है, जिसमें नंबर 1 पर है वो है बसरी खत। उसे हम क्या कहेंगे, बसरी खत। अब बसरी खत किसे कहेंगे? बसरी खत समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक शक्ल बनाता हूँ कि एक नाजिर है, नुक्ता पी पर एक नाजिर है और यहाँ पर नुक्ता क्यू पर एक जसम है। एक जसम है, कोई भी एक चीज होगी, है ना, और उस चीज को देखने के लिए उस चीज को नाजिर क्या करता है, देखता है। नाजिर क्या करता है, उस चीज को देखता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से उसकी नजर जो है वो पी इस नुक्ते पर नाजिर खड़ा हुआ है ना, यानी उसकी आंख जो है नुक्ता पी पर है और वो क्यू जसम को देखता है। तो उसकी जो नजर की जो शुआ होगी वो शुआ यानी क्या कहलाएगी, ये उसका बसरी खत कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इसे बसरी खत कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में है दूसरा जाविया, सऊदी जाविया या जाविया फराज। सऊदी जाविया, दूसरा जाविया है सऊदी जाविया या जाविया फराज। जाविया फराज, ठीक है, जाविया फराज। अब सऊदी जाविया किसे कहेंगे, देखो। अब यहाँ पर एक नाजिर है, नुक्ता पी पर खड़ा हुआ है, नुक्ता पी पर खड़ा हुआ है। ठीक है, अब नुक्ता पी से सीधा अगर वो देखता है, नुक्ता पी से सीधा, है ना, तो इसे हम कहेंगे उफ़की खत। इसे क्या कहेंगे हम, उफ़की खत कहेंगे। उफ़की खत अगर सीधा देखता है वो। ठीक है, अब वही नाजिर नुक्ता पी से, आप समझो आसमान में कोई परिंदा उड़ रहा है, कोई परिंदा उड़ रहा है जो कि नुक्ता के ऊपर है। अब उसे क्या करना होगा, तो जहां वो नुक्ता पी से सीधा देख रहा है, जिसे हम कहेंगे उफ़की खत, अब उसे क्या करना है, उस परिंदे को देखना है। तो वो क्या करेगा, अपनी नजर को उठाएगा। क्या करेगा, नजर को उठाएगा और वो नजर की शुआ जो है वो इस तरह से जाएगी। ठीक है, और इस तरह से जो है वो परिंदे को, नुक्ता क्यू से गुजरते हुए परिंदे को क्या करेगा, वो देखेगा। जो ये दो शुआ खत या पी क्यू है, शुआ पी क्यू, इसे हम कहेंगे बसरी खत। इसे क्या कहेंगे हम, बसरी खत कहेंगे। ठीक है, और अब ऐसी सूरत में जबकि नुक्ता पी, नाजिर नुक्ता पी पर खड़ा है, वहां से अगर जब सीधा देखता है तो उसे हम कहेंगे उफ़की खत। और वही नाजिर ऊपर उड़ते हुए परिंदे को हो, प्लेन को हो या कोई भी इमारत का ऊपरी हिस्सा हो, उसे देखना है। तो उसे देखने के लिए उसको अपनी नजर क्या करनी पड़ रही है, उठानी पड़ रही है। बराबर है। तो ऐसी सूरत में उफ़की खत के साथ में इस बसरी खत ने जो जाविया बनाया होगा यहाँ पर, वो जाविया यानी सऊदी जाविया, वो जाविया क्या कहलाएगा, सऊदी जाविया कहलाएगा।
बात समझ में आई? यानी नजर को क्या करना है, हमें ऊपर उठाना है। तो ऐसी सूरत में बनने वाला जाविया ये सऊदी जाविया या फिर जाविया फराज कहलाएगा। ठीक है, ज्यादातर सऊदी जाविया इसका लफ्ज का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। दूसरा जाविया है वो है नुजूली जाविया, नुजूली जाविया या नशीबी जाविया या नशीबी जाविया। ठीक है, नुजूली जाविया या फिर नशीबी जाविया। ठीक है, अब देखो, अब इसको समझने के लिए इसकी शक्ल देखें हम लोग कि यहाँ पर कोई इमारत की ऊंचाई पर, कोई एक इमारत है, इमारत की टेरिस के ऊपर जो है यहाँ पर नाजिर क्या है, यहाँ पर खड़ा हुआ है। यहाँ पर ये फर्ज करो, ये इमारत जो है हमने बताया कि उसे हम क्या करेंगे, उमूदी कता से क्या करेंगे, उसको जाहिर करेंगे। उमूदी कता से क्या करेंगे, उसको जाहिर करेंगे। ये एक नाजिर है। ठीक है, ये समझो जमीन है, ये क्या है, जमीन है। नाजिर नुक्ता पी पर जो है नाजिर खड़ा हुआ है, नुक्ता पी पर नाजिर खड़ा हुआ है। तो अब अगर वो सीधा देखता है, सीधा, ठीक है ना, नाजिर क्या करता है, इसको बराबर मुतवाजी, जमीन के मुतवाजी अगर इस तरह से सीधा देखता है तो ये खत कहलाएगा उफ़क़ी खत। ये क्या कहलाएगा, उसका उफ़क़ी खत कहलाएगा। ठीक है, अब नाजिर ऊपर है, टेरिस पर खड़ा हुआ है। ठीक है, और उसे क्या करना है कि जमीन पर नीचे खड़ी कोई कार को देखना है। यहाँ पर एक कार खड़ी है, उसको देखना है। तो अब वो क्या करेगा, अपनी नजर को नीचे झुका लेगा, बराबर है। उसे अपनी नजर क्या करनी होगी, इस तरह से उसको देखने के लिए, कार को देखने के लिए नजर को क्या करना होगा, इस तरह से नीचे झुकाना होगा, झुकाना होगा इस तरह से। ठीक है, तो ये जो खत है ये कहलाएगा बसरी खत। ये क्या कहलाएगा, बसरी खत कहलाएगा। तो ऐसी सूरत में उफ़क़ी खत के साथ में, उफ़क़ी खत के साथ और उफ़क़ी खत और बसरी खत, इन दोनों खतूत के साथ में मिलकर यहाँ पर जो जाविया बनेगा, है ना, तो ये जाविया कहलाएगा नुजूली जाविया। ये जाविया क्या कहलाएगा, नुजूली जाविया। बोलो क्या दिक्कत है इसके अंदर? अक्सर बच्चे नुजूली जाविये में गलती करते हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं, इस तरह से एक इमारत यहाँ पर दी गई है ना, और इमारत के ऊंचाई पर, टेरिस पर खड़े रह के या ऊंचे मकाम से खड़े रह के नीचे जो है लाइट हाउस पे खड़ा है शख्स, और वहां से एक जहाज को आते हुए देखता है, तो वहां पर बनने वाला नुजूली जाविया इस तरह से, है ना। और ये जाविया लेते वक्त नुजूली जाविया के तौर पर लिया जाता है बच्चों की तरफ से, जो कि गलत है। अगर ये जाविये को हम नुजूली जाविया फर्ज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो नुजूली जाविया किसके साथ बनेगा, तो उफ़क़ी खत के साथ में, ना कि इमारत की ऊंचाई के साथ में या इमारत की जो भी दीवार है उसके साथ में बना हुआ बसरी खत के साथ में जो जाविया बनेगा उससे नुजूली जाविया नहीं कहते, बल्कि नुजूली जाविया किसे कहेंगे, तो उफ़क़ी खत और बसरी खत, इन दोनों के दरमियान का जो जाविया होगा वो जाविया क्या कहलाएगा, नुजूली जाविया कहलाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये तमाम तीन चीजें, सऊदी जाविया किसे कहते हैं और नुजूली जाविया किसे कहते हैं, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है इल्म मुसल्लस के इत्तलाक के ताल्लुक से, क्योंकि मिसालें हल करते वक्त जो है ये हमें बनाना है, ये जाविये बनाना है, शक्ल बनाते वक्त ये जावियों का इस्तेमाल हमें करना है, तो ये हमें मालूम होना जरूरी है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये तारीफें जो है वो समझ में आ गई होगी। अब इसका इस्तेमाल करके मशकी सेट 6.2 की कुछ मिसालें देखेंगे। मशकी सेट 6.2, उसमें कुल 6 मिसालें हैं, देखेंगे हम यहाँ पर। पहली मिसाल उसमें की मशकी सेट 6.2 की पहली मिसाल इस तरह से है कि गिरजाघर से 80 मीटर के फासले पर खड़े हुए एक शख्स के लिए उसके ऊपरी सिरे के सऊदी जाविये की पैमाइश 45 दर्जे है, गिरजाघर की ऊंचाई मालूम कीजिए। इस तरह का सवाल है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक पहले गिरजाघर बताना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पहले एक उफ़क़ी कता खींचेंगे इस तरह से। ठीक है, और ये जमीन पर एक उमूदन कता से गिरजाघर को जाहिर करेंगे। ठीक है, तो शक्ल में कता ए बी ये क्या करता है, गिरजाघर को जाहिर करता है, ए बी। ठीक है, नाजिर ये नुक्ता सी पर खड़ा है, कोई एक शख्स, है ना, नुक्ता सी पर खड़ा है और सी पर खड़ा होकर गिरजाघर के क्या करता है, गिरजाघर से 80 मीटर के फासले पर, ये फासला नुक्ता सी पर अगर एक कोई शख्स खड़ा है तो ये फासला बीसी का फासला जो है वो कितना दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है। ऊपरी सिरे के सऊदी जाविये की पैमाइश, ऊपरी सिरे को देखते हुए सऊदी जाविये की पैमाइश दी गई तुमको, कितना है वो, 45 दर्जे। यहाँ पर ये 45 दर्जे पैमाइश का क्या होता है, यहाँ पर जाविया बनता है। हाँ, तो गिरजाघर की ऊंचाई मालूम कीजिए, ये उमूदी कता होगा। क्या होगा, उमूदी कता। अब ये इस तरह से हमने इसको शक्ल को बना लिए।
बात समझ में आ गई क्या? देखो सबके, तो गिरजाघर से 80 मीटर। अब गिरजाघर को हम उमूदी कता से जाहिर करेंगे, इमारत है उसको उमूदी कता से जाहिर करेंगे, और वहां से 80 मीटर के फासले पर एक शख्स खड़ा है। तो यहाँ से नुक्ता सी पर जो है एक शख्स खड़ा है जो कि गिरजाघर से 80 मीटर के फासले पर है, और वहां पर खड़ा हुआ शख्स गिरजाघर के ऊपरी सिरे को देखते हुए 45 दर्जे का क्या करता है? सऊदी जाविया बनाता है। तो सऊदी जाविया अगर बनाता होगा तो ऊपर की जानिब देखेगा, नुज़ूली जाविया अगर बनता है तो नीचे की जानिब देखेगा, है ना। इतना थोड़ा सा ध्यान में रखें आप लोग। तो गिरजाघर की ऊंचाई मालूम कीजिए, इस तरह का सवाल यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने शक्ल बना लिए। तो थोड़ी सी शक्ल की मालूमात यहाँ पर, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन शक्ल का लिखेंगे हम लोग कि फर्ज किया कि ईबी गिरजाघर है। फर्ज करे कि कता एबी ये क्या है? गिरजाघर है, गिरजाघर है, और कोई शख्स उसके ऊपरी सिरे के नुक्ता सी से देखता है। शख्स उसके ऊपरी सिरे को नुक्ता सी से देखता है। इसलिए जाविया ACB ये क्या है? सऊदी जाविया है, ये सऊदी जाविया है। अब जो दी गई मालूमात है वो लिखेंगे। BC बराबर कितना दिया हुआ है? 80 मीटर दिया हुआ है। जाविया ACB ये दिया हुआ है कितना? 45 दर्जे। और जाविया ABC ये कितना दिया हुआ है? 90 दर्जे। बराबर है। ये तीन चीजें हमको दी गई है। इसलिए कायमतुल जाविया मुसल्लस में, इसलिए लिखेंगे उसके आगे, इसलिए कायमतुल जाविया मुसल्लस में, कायमतुल जाविया मुसल्लस में, कायमतुल जाविया मुसल्लस ABC में। अब देखो जाविया C की पैमाइश हमको दी गई है 45 दर्जे। उसके मुकाबिल के जिले की लंबाई हमें मालूम करना है, जबकि उसके मुत्तसिला जिले की लंबाई हमको दी गई है। तो मुकाबिल का जिला और मुत्तसिला जिला ये किस निस्बत में आते हैं वो मालूम करेंगे, वो निस्बत मालूम करेंगे। इसलिए हमें वो निस्बत की, तमाम निस्बतों की तारीफ याद होनी चाहिए। साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, ये तमाम निस्बतों की। और कौन सी निस्बत में मुकाबिल का जिला और मुत्तसिला जिला आता है वो देखेंगे। कौन सी निस्बत में आता है बताओ? तो टैन निस्बत में आता है। तो टैन सी बराबर AB यानी मुकाबिल का जिला बटे मुत्तसिला जिला, वो हो जाएगा BC। अब टैन सी बोले तो टैन 45 बराबर, है ना, AB की कीमत हमें मालूम करना है, जिला AB बटे BC की लंबाई दी गई है तुमको, कितनी है वो? 80। टैन 45 की कीमत कितनी होती है? 1 होती है, बराबर AB बटे 80, है ना। अब तिरछा ज़र्ब करेंगे तो तुमको AB की कीमत मिलेगी, AB बराबर कितना? 80। और इसलिए उस गिरजाघर की ऊंचाई कितनी होगी? 80 मीटर होगी। इस तरह से जो है ये मिसाल को क्या करना है? मुकम्मल करना है। बोलो क्या दिक्कत है ये मिसाल में? कर सकते हैं आप लोग? ठीक है। अब दूसरी मिसाल देखेंगे। इस तरह से है दूसरी मिसाल के मीनारे नूर से एक जहाज को देखने पर 60 दर्जे पैमाइश का नुज़ूली जाविया बनता है। मीनारे नूर है, लाइट हाउस जिसे हम कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से एक कताब BC लेते हैं हम लोग, और एक मीनारे नूर है। तो मीनारे नूर हम इमारत है, उमूदी कता से जाहिर करेंगे उसको। तो AB ये क्या है? मीनारे नूर फर्ज करते हैं हम लोग। और वहां से एक जहाज को देखने पर, मीनारे नूर से क्या किया जा रहा है? एक जहाज को देखा जा रहा है। तो जहाज को देखना है बोले तो नजर को नीचे बनानी होगी, और वहां पर बनने वाला जाविया कैसा है? नुज़ूली जाविया है। तो अगर नुज़ूली जाविया है तो सबसे पहले हमें उफ़क़ी खत खींचना होगा। जो सतह समंदर होगा उसकी सतह से उफ़क़ी खत जो है पहले खींचना होगा हमें, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना होगा? यहाँ पर ये इस तरह से ये नुज़ूली जाविया हम बताएंगे। ये नुज़ूली जाविया होगा आपका। कितने दर्जे पैमाइश का है? 60 दर्जे पैमाइश का, ठीक है। अगर मीनारे नूर की बुलंदी 90 मीटर है, मीनारे नूर की बुलंदी दी गई है तुमको 90 मीटर, तो हमें क्या मालूम करना है? हो तब जहाज मीनारे नूर से कितने फासले पर। अगर नुक्ता C
यहाँ पर अगर जहाज खड़ा हुआ है तो ये BC का फासला कितना होगा, यह हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो इस तरह से जो है ये मिसाल को क्या करना है, हमें हल करना है। तो ये AD जो है ये उसका उफ़क़ी खत होगा, ठीक है, और ये बसरी खत AC जो है ये बसरी खत होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये शक्ल है और इम्पोर्टेंट मिसाल है ये, जो मशकी सवालिया पर्चा होता है उसके अंदर भी ये मिसाल दी गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी मालूमात लिखेंगे हम लोग शक्ल के ताल्लुक से। इस शक्ल में कता AB मीनारे नूर को जाहिर करता है, उसका हल लेंगे इस तरह। इस शक्ल में कता AB मीनारे नूर को जाहिर करता है, मीनारे नूर को जाहिर करता है, ठीक है। नाजिर नुक्ता A पर खड़ा है, नुक्ता A पर खड़ा है। जो नुक्ता C पर खड़े जहाज को देखते हुए 60 दर्जे पैमाइश का नुज़ूली ज़ाविया बनाता है, नुज़ूली ज़ाविया बनाता है। कितने दर्जे पैमाइश का, 60 दर्जे पैमाइश का नुज़ूली ज़ाविया बनाता है, ठीक है। हमें यहाँ पर BC की लंबाई मालूम करना है। इसलिए शक्ल में ज़ाविया DAC बराबर ज़ाविया ACB बराबर 60 दर्जे, ठीक है। इसको लिखेंगे हम क्या, मुतबादिला ज़ाविये हुआ अपना 9वीं जमात में, मुतबादिला ज़ाविया DAC, क्योंकि ये दोनों कतात जो है ये मुतवाजी कतात है और ये उसके खते तक आते हैं, तो ये ज़ाविया भी कितने दर्जे पैमाइश का होगा, 60 दर्जे पैमाइश का होगा। और इसलिए ठीक है, उसके बाद में AB की लंबाई हमको दी गई है, AB बराबर कितना दिया होगा, 90 मीटर ये दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है। अब हम लेंगे कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस ABC में क्या होगा। अब देखो फिर यहाँ पर ये 60 दर्जे पैमाइश है, ज़ाविये की पैमाइश, उसके मुकाबिल के जिले की लंबाई हमको दी गई है, जबकि उसके मुत्तसिला जिले की लंबाई हमको मालूम करना है ना। फिर कौन सी निस्बत लेंगे, वही जो पहली मिसाल में लिया हमने। तो tan C बराबर AB बटे BC, tan निस्बती इस्तेमाल होगी। अब tan C बोले तो tan 60 बराबर AB की लंबाई आएगी 90 बटे BC हमें मालूम करना है, ठीक है। अब tan 60 की कीमत कितनी होती है, तो tan 60 की कीमत होती है जज़र में 3 बराबर 90 बटे BC, ठीक है। तिरछा ज़र्ब करेंगे आप लोग, तो तिरछा ज़र्ब करने पर मिलेगा तुम्हें जज़र में 3 ज़र्ब BC बराबर कितना, 90, ठीक है। और इसलिए BC बराबर 90 है ना। अब 90 को मैं इस तरह से लिखता हूँ, देखो 30 दिया 90, उसके अज्जाए ज़र्बी मालूम करता हूँ, क्योंकि ये जज़र में 3 क्या होने वाला है, नसब नुमा में आने वाला है, ठीक है। और इस तरह से BC बराबर, अब ये इस तरह से लिखूंगा मैं इसको, 30 ज़र्ब जज़री मिकदारों में हुआ है, देखो कि 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जज़र में 3 ज़र्ब जज़र में 3, तो जज़र 3 ज़र्ब जज़र 3, ये हासिल ज़र्ब होता है कितना, 3 बटे जज़र में 3, ठीक है। फिर ये जज़र 3 के साथ ये जज़र 3 कट जाएगा और BC की लंबाई मिलेगी तुम्हें 30 ज़र्ब जज़र 3 की कीमत तुमको दी गई है सवाल में 1.73, ठीक है। दोनों का हासिल ज़र्ब ले लो आप लोग, तो दोनों का हासिल ज़र्ब करने पर आपको कीमत मिलेगी 51.9, 51.9। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये कीमत आपको क्या होगी, मिलेगी। तीसरी मिसाल इस तरह से है कि 12 मीटर चौड़े रास्ते के दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबिल 2 इमारतें हैं। इनमें से एक इमारत की बुलंदी 10 मीटर है। उस इमारत की छत से दूसरी इमारत की छत को देखने पर 60 दर्जे पैमाइश का सऊदी जाविया बनता है। बताइए दूसरी इमारत की बुलंदी कितनी है। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल दिया हुआ है, तो उसकी शक्ल बनाएंगे हम लोग।
सबसे पहले 12 मीटर चौड़ा रास्ता जाहिर करेंगे। तो ये 12 मीटर चौड़ा रास्ता मैं इस तरह से जाहिर करता हूँ एक कता से, ठीक है। उस कता को नाम देता हूं मैं BD, ओके। अब उसके बाद में दो इमारतें आमने सामने हमें खड़ी हुई दिखाना है। तो यहाँ पर ये पहली इमारत लेता हूं और एक दूसरी इमारत लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल क्या दिया हुआ है कि 12 मीटर चौड़े रास्ते के दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबिल दो इमारतें खड़ी हैं। तो यहाँ पर AB और DC ये दो इमारतें लेता हूं मैं, जो रास्ते के दोनों जानिब जो है खड़ी है, और रास्ते की चौड़ाई दी गई है तुमको 12 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद में इनमें से एक इमारत की बुलंदी 10 मीटर है। एक इमारत की बुलंदी कितनी है? 10 मीटर है। यहाँ पर ये 10 मीटर। अब ये कैसे तय किया हमने? इमारत की बुलंदी 10 मीटर, उस इमारत की छत से, ये जो इमारत की छत होगी वो नुक्ता A, ये पहली इमारत की छत को जाहिर करेगी। दूसरी इमारत की छत को देखने पर 60 दर्जे पैमाइश का सऊदी जाविया बनता है। सऊदी जाविया यानी अपनी नजर को क्या करना है, हमें ऊपर उठाना है। इसलिए जाहिर सी बात है जो छोटी इमारत होगी उसे हम 10 मीटर की ऊंचाई फर्ज करेंगे, ठीक है। दूसरी इमारत की छत को देखने पर कितने दर्जे पैमाइश का? 60 दर्जे पैमाइश का सऊदी जाविया बनता है। तो यहाँ पर ये उसका बसरी खत होगा, जबकि उफकी कता या उफकी खत ये होगा इस तरह से, ठीक है। ये उफकी खत होगा और यहाँ पर ये जो बनने वाला जाविया होगा वो 60 दर्जे पैमाइश का होगा। ये यहाँ पर 90 दर्जे, ठीक है। बताइए दूसरी इमारत की बुलंदी कितनी है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा वीडियो की जो लंबाई है वो बढ़ती जा रही है, बड़ा वीडियो हो रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को पहले शक्ल में समझा देता हूँ, उसके बाद में सीधे उसका हल लिखता हूँ और हल लिखने के बाद में दोबारा आपको उसको समझाता हूँ कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर दो इमारतें हमने यहाँ पर शक्ल में ABC इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर हम नुक्ता E लेते, नुक्ता E लेंगे। यहाँ पर शक्ल में AB और CD ये क्या है? दो इमारतें हैं जो 12 मीटर चौड़े रास्ते के दोनों जानिब खड़ी है। उसमें से AB की लंबाई तुमको दी गई है 10 मीटर है, जबकि CD की लंबाई हमें मालूम करना है, ठीक है। नाजिर जो है या भी जो भी शख्स है वो नुक्ता A पर खड़ा है और वहां से नुक्ता C को देखता है, यानी दूसरी इमारत के ऊपरी सिरे को देखते हुए 60 दर्जे पैमाइश का क्या करता है, वो सऊदी जाविया बनाता है। इसलिए AE ये उसका क्या कहलाएगा? बसरी खत कहलाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में दोनों इमारतें जमीन पर उमूद फर्ज करेंगे हम लोग। तो ये 90 दर्जे का होगा, ये 90 दर्जे का होगा। तीसरा जाविया भी 90 दर्जे का ये दिया हुआ है क्योंकि ये उफकी खत है, तो जाहिर सी बात है चौथा जाविया भी कितने होगा? 90 दर्जे का ही होगा। इसका मतलब ज़ुअरबतुल अज़ला ABDE ये क्या होगा? एक मुस्ततिल होगा। फिर मुस्ततिल की खुसूसियत है कि इसके मुकाबिल के जिले कैसे होते? मुतमासिल होते। उसमें से ये अगर 10 मीटर का है तो ये भी कितने का होगा? 10 मीटर का होगा। ये 12 मीटर का है तो उसके सामने का जिला भी कितने का होगा? 12 मीटर का होगा। उसके बाद में हम कायमतुल जाविया मुसल्लस AEC ये कायमतुल जाविया मुसल्लस फर्ज करेंगे, जिसमें हमें मुकाबिल के जिले की लंबाई यानी CE की लंबाई मालूम करना है। इसकी लंबाई मालूम करना है CE की लंबाई, जबकि AE की लंबाई हमको दी गई है और यहाँ पर जाविये की पैमाइश भी दी गई है, यानी ये जाविये के मुकाबिल के जिले की लंबाई मालूम करना है, जबकि मुत्तसिला जिले की लंबाई हमको दी गई है। तो वही अपनी टैन निस्बत का इस्तेमाल करेंगे हम लोग और टैन निस्बत का इस्तेमाल करके CE की लंबाई मालूम करेंगे और जो CE की लंबाई आई होगी उसके अंदर ED की लंबाई को हम क्या करेंगे? जमा करेंगे, तो हमें क्या मिलेगी? पूरी दूसरी इमारत की ऊंचाई मिल जाएगी। तो इस तरह से जो है ये मिसाल को क्या करना है? हल करना है। तो उसका हल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो इस तरह से। तो देखो इस तरह हल है, जैसे मैंने आपको बताया था सेम वैसे ही लिखा हूँ कि नहीं लिखा हूँ की शक्ल में कता AB और CD दो इमारत को जाहिर करती है। AB और CD जो है ये दो इमारतों को जाहिर करती है। कता BD 12 मीटर चौड़े रास्ते को जाहिर करता है। उसके बाद में कता AE ये उफकी कता है, इसलिए जाविया CAE जाविया CAE ये जो जाविया होगा ये कैसा जाविया होगा? सऊदी जाविया होगा, जिसके अंदर AB बराबर शक्ल में AB बराबर 10 मीटर, BD बराबर 12 मीटर और जाविया CAE बराबर 60 दर्जे। अब ज़ुअरबतुल अज़ला ABDE इसमें जाविया B बराबर जाविया D बराबर जाविया E बराबर कितना है? 90 दर्जे है। इसलिए चौथा जो जाविया होगा ज़ुअरबतुल अज़ला का वो भी कितना आएगा? 90 दर्जे आएगा, क्योंकि ज़ुअरबतुल अज़ला की खुसूसियत है कि चारों जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है? 360 दर्जे होता है। अगर तीन जावियों की पैमाइश 90 दर्जे है तो जाहिर सी बात है चौथा जाविया भी 90 दर्जे का ही होगा। और जिस ज़ुअरबतुल अज़ला के चारों जाविया कायमा हो उसे क्या कहते हैं? मुस्ततील कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मुस्ततील कहते हैं, ठीक है। और इसलिए AB बराबर DE बराबर 10 मीटर होगा। उसी तरह से BD बराबर AE बराबर कितना लेंगे? 12 मीटर लेंगे। अब इसलिए कायमतुल जाविया मुसल्लस CAE में
है ना। हमें मुकाबिल के जिले की लंबाई मालूम करना है, जबकि मुतसिला जिले की लंबाई हमको दी गई है। तो tan निस्बत लेंगे मुकाबिल का जिला और मुतसिला जिला, CE बटे AE, है ना। और इसलिए CE बराबर 12 जजर में 3, और इसलिए CD पूरी ऊंचाई मालूम करेंगे, CE जमा ED यानी 12 जजर में 3 जमा 10, यानी टोटल दूसरी इमारत की बुलंदी होगी 12 जजर में 3 जमा 10 मीटर होगी। तो इस तरह से जो है ये मिसाल को क्या करना था, हमें हल करना था। बोलो क्या दिक्कत है इसके अंदर, समझ में आ गई? ओके, देखेंगे अगली मिसाल।